नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितनी भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, समुद्र का संबंध जिस प्रकार किनारा से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर नदी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन से शब्द भरे जाएंगे हमसे पूछा है। तो सॉल्व कैसे करना है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, समुद्र के बगल में जो खाली स्थान होता है, यानी जो खाली जमीन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, किनारा बोलते हैं। उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर नदी का संबंध कैसे है। अगर देखेंगे, नदी के जो बगल में खाली स्थान होता है, यानी खाली जमीन जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तट बोलते हैं। तो तट यहाँ पर जो है दोस्तों भरा जाएगा। तो देखेंगे तट किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दूसरे प्रश्न में निम्न में से कौन सी आकृति निम्न के बीच संबंध को दर्शाती है। ये दोस्तों, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, मिनट, दिन और महीना दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों शब्दों पर विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा सर्कल बनेगा, यानी कौन सा वेन डायग्राम बनेगा जो इन तीनों का संबंध सही निरूपित करेगा। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, अगर आप देखेंगे तो जो महीना होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद महीने के अंतर्गत, यानी कि महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। यानी कि महीने के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, दिन आता है। और दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, महीना है। और महीने के अंतर्गत क्या आते हैं, दिन आते हैं। और दिन के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, मिनट आते हैं। तो यहाँ पर इसका सर्कल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, महीने का एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो महीने का एक सर्कल हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, दिन आता है। तो इसको दिन को क्या करेंगे, हम इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दिन के अंतर्गत क्या आता है, मिनट आता है। तो यहाँ पर मिनट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा मिनट। अब देखेंगे इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 45 का संबंध जिस प्रकार 60 से, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर 65 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी। अब देखिएंगे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर 45 में हम क्या करें कि यहाँ पर 60 हो जाए, उसी प्रकार हम क्या 65 को क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अगर आप देखेंगे, अगर आप 45 में प्लस 15 कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 60 दिया गया है। उसी प्रकार अगर आप क्या करेंगे, 15 इसमें भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 65 में प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखेंगे 80 किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए और इसमें से हमें कहीं भी 80 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। आप कोई दूसरा तरीका लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे संख्याओं को दोस्तों, तो यहाँ पर 4 और 5 से मिलकर 45 बना है। यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, हम 4 का गुणा 5 से कर देते हैं। यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो 4 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में हम अगर हम गुणा 3 कर देते हैं तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब 65 दो संख्याओं से मिलकर बना है, 6 और 5 से, दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 25 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब 30 में गुणा हम 3 से कर देते हैं, 30 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। तो देखेंगे 90 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे, सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 12 से क्या हो गया है दोस्तों, 20 हो गया है, 20 से 16, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 28 दिया है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 से 20 हो गया यानी कि +8 कर दिया है। उसके बाद देखेंगे 20 से क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया है यानी कि यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, -4 कर दिया है। अब देखेंगे 16 से क्या हो गया, 24 हो गया है, तो यहाँ पर +8 कर दिया है। उसके बाद देखेंगे 24 से 20 हो गया है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -4 कर दिया है। अब देखेंगे तो 20 से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 28 हो गया यानी कि यहाँ पर +8 कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे सीरीज क्या चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले +8 किया, फिर उसके बाद -4 किया, फिर +8 किया, फिर -4 किया, अब फिर +8 किया, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, -4 करेंगे। यानी कि दोस्तों -4 किस में करेंगे, 28 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। देखेंगे तो 24 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर पांचवें प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यदि 9 हैज फिर 16 दिया गया है, उसके बाद हैज फिर 3 दिया गया है और बराबर क्या लिखा गया है दोस्तों, 75 लिखा गया है। यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है कि 9, 16 और यहाँ पर 3 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 75 हो जाए। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर 10, 5 और 4 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 60 हो जाए। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 23 और 7 और 4 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 और 16 और 3 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 75 हो जाए। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 9 और यहाँ पर +16 करते हैं, यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 9, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 से क्या कर देंगे हम, इस 25 को गुणा कर देंगे, तो यानी कि गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। 25 कितना होता है, 75 होता है। तो 75 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 को आपस में जोड़ेंगे, 10, 5, 15 होता है और 15 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 गुणे यहाँ पर 4 करेंगे तो 15 चौका 60 होता है। तो 60 दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे तो 23 में +7 करेंगे, 23 + 7 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा और 30 का गुणा हम 4 से कर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 बच रहा है तो 4 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 30 चौके कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। तो देखेंगे 120 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर छठवें प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए एन एल का संबंध जिस प्रकार ई आर पी से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर एम ओ बी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क जाए कौन से अक्षर आएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ए एन एल को किस प्रकार से यहाँ पर ई आर पी लिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए दोस्तों जो है ए बी सी डी के क्रमानुसार में 1 नंबर पे आता है, ए से ई हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +4 कर दिया है, यानी कि ई 5 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। तो 1 में +4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ई आता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पर यन दिया है, तो यन दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 14 नंबर पे आता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो आर 18 नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया, +4 कर दिया यहाँ पर भी। अब देखेंगे तो यहाँ पर यल जो है दोस्तों 12 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 4, 16 होता है और 16वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, पी आता है। तो देखेंगे यहाँ पर पी दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी +4 किया है। यानी कि दोस्तों क्या चल रहा है, यहाँ पर +4 का सेंस चल रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन अक्षरों में भी +4 करेंगे। अब देखेंगे यम जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। और 17वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो देखेंगे क्यों आता है। तो यहाँ पर क्यों हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो क्या आता है, यहाँ पर ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। और 19वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, यस आता है। तो यहाँ पर यस को हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बी जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आता है। तो 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, यफ आता है। तो यहाँ पर यफ
लिख लेते हैं। अब हम दोस्तों हमें क्या मिला यहाँ पर QSF, देखेंगे QSF किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है QSF, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों QSF आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर सातवें प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन जो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक विशिष्ट कोड भाषा में AJO को यहाँ पर 60 तथा ABC को यहाँ पर 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना। यहाँ पर देखेंगे AJO को यहाँ पर 60 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर AJO 3 अक्षर दिए गए और इन अक्षरों का क्या करेंगे हम नंबरिंग करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे ई जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 5 स्थान पे आता है, यानी कि 5वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जे जो है दोस्तों ये 10वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। और ओ जो है दोस्तों ये 15वें स्थान पे आता है, तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 का गुणा क्या कर देंगे हम 2 से कर देंगे, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर बी जो है दोस्तों ये 2 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सी दिया है, तो सी 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा हम क्या कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी सेम प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए इन अक्षरों का क्या करेंगे हम नंबरिंग करेंगे। तो यम जो है दोस्तों एक 13 स्थान पे आता है, यानी कि 13वें नंबर पे आता है, और यन जो है दोस्तों ये 14वें स्थान पे आता है, ओ जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है 15 स्थान पे आता है। तो यहाँ पर इनको आपस में हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 13 और 14 को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, और 27 में और जो है दोस्तों 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 में प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 5 12, और यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 1 हासिल 4, यहाँ पर 42 हो जाएगा। और 42 का गुणा 2 से कर देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 42 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौके 8, यानी कि दोस्तों 84 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे 84 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए, आठवें प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका होता है दोस्तों मिसिंग नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने का, पहले आप देखेंगे संख्याएं किस तरफ बड़ी है, जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरफ सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 और 9 दिया है, उसके बाद यहाँ पर 64 दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या हमें इधर मिल रही है। अब देखेंगे 5 और 3 दिया है, उसके बाद यहाँ पर 16 दिया है, यानी कि दोस्तों बड़ी संख्या हमें इस तरफ मिल रही है। तो यानी कि क्वेश्चन को हम क्या करेंगे इसी तरफ हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 और 9 को हम आपस में क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 7 16 होता है, और यहाँ पर 16 का गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं 16 चौकी कितना होता है दोस्तों 64 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 64 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 5 और प्लस 3 को जोड़ेंगे, तो 5 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, और 8 का गुणा हम 4 से कर देंगे, तो यहाँ पर 8 चौकी कितना होता है दोस्तों 8 चौकी कितना होता है 32 होता है। देखेंगे दोस्तों 32 दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो 16 दिया है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब देखेंगे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 7 और 9 को आपस में हम प्लस करेंगे, 9 7 कितना होता है दोस्तों 16 होता है, तो 16 का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 64 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 64 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 5 प्लस 3 करेंगे, तो 5 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, तो 8 का आधा कर देंगे, तो 8 का आधा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकी कितना होता है दोस्तों 16 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 16 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 प्लस 4 करेंगे और उसका आधा करेंगे। अब देखेंगे 8 4 कितना होता है दोस्तों 12 होता है, तो 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के 36 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 36 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। देखेंगे 36 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 9वें प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यदि हरे का अर्थ है लाल
और लाल का अर्थ है नीला, और यहाँ पर देखेंगे नीले का अर्थ है नारंगी, और नारंगी का अर्थ है पीला, और पीले का अर्थ है हरा। तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, साफ आसमान का रंग क्या होता है? तो साफ आसमान का रंग आप सभी लोग जानते हैं कि नीला होता है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर हम पहले हम देखेंगे यहाँ पर साफ आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला होता है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे नीले को यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लाल का अर्थ है नीला, और यहाँ पर नीले का अर्थ है नारंगी। यानी कि दोस्तों नीला रंग जो है दोस्तों यहाँ पर नारंगी हो रहा है, यानी कि नीले रंग को नारंगी बोल रहा है। तो यहाँ पर साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर साफ आसमान का रंग क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ आसमान का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला होता है, और नीले रंगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, नारंगी बोल रहा है। तो नारंगी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिए गए, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पहले सीरीज को ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक से क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया है, यानी कि दोस्तों कितना माइनस कर दिया, या एक माइनस कर दिया है। उसके बाद जीरो से क्या हो गया दोस्तों, तीन हो गया है, यानी कि दोस्तों क्या करिए प्लस तीन कर दिया है। उसके बाद देखेंगे तो तीन से क्या हुआ है दोस्तों, दो हो गया है, यानी कि माइनस एक कर दिया है। उसके बाद देखेंगे दो से कितना होता है दोस्तों, पाँच हो गया है। तो यहाँ पर प्लस तीन कर दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस तीन कर दिया है। उसके बाद पाँच से चार हो गया, फिर उसके बाद माइनस एक कर दिया है। अब देखेंगे सीरीज क्या चल रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर पहले माइनस एक किया, फिर उसके बाद प्लस तीन किया, उसके बाद फिर माइनस एक, फिर प्लस तीन, फिर उसके बाद माइनस एक। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस तीन करेंगे, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, चार में प्लस तीन करेंगे तो चार तीन कितना होता है दोस्तों, सात होता है। तो देखेंगे सात किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।